इरफान सोलंकी मामले में हाईकोर्ट की तरफ से, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आया है, क्या कुछ इस फैसले में कहा गया है? जी बिल्कुल निशा, जिस प्रकार से जो है इरफान सोलंकी को 7 वर्ष की सजा हुई थी और उस सजा के खिलाफ जो है इरफान सोलंकी ने जो है हाई कोर्ट में अपील की थी, क्योंकि कानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने पहले ही जो है सजा जो है घोषित कर दी थी 7 वर्ष की। और जमानत अर्जी के साथ साथ इरफान सोलंकी ने अपनी सजा को भी कम कराने के लिए अपील दायर की थी हाई कोर्ट में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है गाइडलाइन जारी किया था हाई कोर्ट को कि एमपी एमएलए कोर्ट का जो निर्णय है उसके खिलाफ जो अपील में गए हैं इरफान सोलंकी के अधिवक्ता जो भी गए हैं, इसको 10 दिन के अंदर जो इस मामले को सुना जाए और इस पर फैसला किया जाए। तो हाई कोर्ट ने जो है त्वरित जो है इसकी सुनवाई की और 8 नवंबर को ही इरफान सोलंकी के खिलाफ जो 7 साल की सजा का ऐलान हुआ था, क्योंकि इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी और 3 अन्य आरोपियों, लगभग मतलब कुल मिला के 5 आरोपियों के खिलाफ जो है एमपी एमएलए कोर्ट ने कानपुर की सजा सुनाई थी, 7 वर्ष की सजा सुनाई थी। जज मऊ की एक महिला उसके घर जलाने के लेके आगजनी को लेकर। तो आज जो फैसला हाई कोर्ट का आया है, इरफान सोलंकी को जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई है, किंतु जो 7 वर्ष की सजा है वो पूरी तरह से बरकरार रहेगी। हाई कोर्ट ने इस सजा को कम करने के लिए से इनकार कर दिया है। तो जेल से बाहर आने का रास्ता तो इरफान सोलंकी का थोड़ा साफ हो गया है, किंतु सजा पर जो रोक लगाने की अपील की गई थी वो रोक नहीं है। सजा इनकी बरकरार रहेगी, 7 वर्षों की सजा बरकरार रहेगी, क्योंकि 2 वर्ष से अधिक अगर सजा होती है तो जो भी विधायक होंगे, जो भी सांसद होंगे, उनकी सांसदी और विधायकी पहले निरस्त हो जाती है, चली जाती है। तो इरफान सोलंकी जो सीसा मऊ विधानसभा सीट से जो है विधायक थे, उनकी विधायकी उसी दिन चली गई थी जिस दिन एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 वर्ष की इनको सजा सुनाई थी। इसी को लेकर अपील में गए थे। और दूसरी तरफ यूपी सरकार ने भी 7 वर्ष की जो सजा थी इस पर भी अपील दायर की थी कि सजा को बढ़ाया जाए, इस सजा इसकी कम है, क्योंकि जिस प्रकार से जो है जघन्य अपराध इन्होंने किया है, इनके साथियों ने किया है, इनके भाई ने किया है। तो यूपी गवर्नमेंट ने भी हाई कोर्ट में अपील की थी कि सजा को 7 वर्ष जो है इसको उम्र कैद में बदला जाए। तो हालांकि उम्र कैद में हाई कोर्ट ने इस सजा को नहीं बदला है। यूपी गवर्नमेंट की अपील अभी वहां पर दायर है, किंतु जो आज जो है हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया इरफान सोलंकी के खिलाफ माना जाए या पक्ष में माना जाए, क्योंकि थोड़ी सी राहत और थोड़ी सी आफत इनको बरकरार है। जमानत अर्जी मिल जाने से जेल के बाहर आएंगे, किंतु बहुत बड़ी बात यह है निशा कि इनका जो राजनीतिक कैरियर है उस पर बहुत बड़ा ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सपा से विधायक रहे हैं और सीसा मऊ क्षेत्र जो 20 नवंबर को यहाँ पर चुनाव होना है, यहाँ पर मतदान होना है। तो पहले तो ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अगर आज अपील को सुन लिया जाएगा इरफान। जी 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 निशा। चलिए, इसी बीच दीपक भी कानपुर से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, देखिए, एमपी एमएलए कोर्ट कानपुर की तरफ से 7 साल की सजा जो है सुनाई गई थी और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी इस पर फैसला आ चुका है। उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि ये सजा यूं ही बरकरार रहेगी। बिल्कुल निशा, जिस तरीके से इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के विधायक रहे और लगभग वो 2-3 बार के विधायक रहे और इसके बाद उन पर जो है एक आरोप लगा, जाजमऊ की एक बुजुर्ग महिला ने आरोप लगाया था कि उनके घर पे जो है आगजनी की है और जो जमीन थी वो कब्जाना चाहते थे। इस पर जो है मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी सहित उनके जो साथी थे उनकी गिरफ्तारी की थी और इसके बाद जो है उनको जेल भेज दिया गया था। लगभग 2 साल से ज्यादा से जो है महाराजगंज जेल में ये बंद है और लगातार जो है तारीख पर तारीख चलती रही। और इसके बाद कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और उनके जो साथी थे उनको 7 साल की सजा सुनाई। इसके बाद इरफान सोलंकी के जो वकील थे या इरफान सोलंकी थे वो जो है हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की जो सजा है उसको रद्द की जाए और जमानत जो है स्वीकार की जाए। लेकिन जब हाई कोर्ट ने सुनवाई की तो सुनवाई में देरी हो रही थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन की थी, जारी की थी 10 दिन में इरफान सोलंकी का फैसला होना चाहिए। इसके बाद जो है हाईकोर्ट की बेंच ने दोनों पक्षों के बयान लिए, जिरा हुआ और इसके बाद जो है जिस तरीके से राज्य सरकार ने यह कहा था कि जो 7 साल की सजा है इसको बढ़ाकर आजीवन कर दी जाए, लेकिन वहीं इरफान सोलंकी के जो वकील थे उन्होंने कहा कि मौके पर इरफान सोलंकी घर जलाने में वहां नहीं पहुंचे थे, उनकी लोकेशन नहीं पाई गई थी। तमाम बहस हुई और बहस होने के बाद आज ये बड़ी खबर आई, इरफान सोलंकी के परिवार को रात भरी सांस मिली कि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद इरफान सोलंकी की जमानत और उनके भाई की जमानत और जो उनके साथी थे उनकी जमानत जो है मान ली है और साथ ही साथ
जो एमपी एमएलए कोर्ट कानपुर की कोर्ट ने जो सजा सुनाई थी 7 साल, उसको जो है बरकरार रखा है। और बरकरार रखने के बाद जो जमानत मंजूर की है उसमें तमाम सारी शर्तें दी गई हैं। हालांकि अभी ये तय नहीं हो रहा है कि ये बाहर निकल के आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन देखना है ये है कि बाहर अब जिस तरीके से जमानत मंजूर हुई है तो बाहर आना तय है। बाहर आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से इनका राजनीतिक कैरियर था उस पर जो है ग्रहण लगता हुआ दिखा रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से उपचुनाव है, उपचुनाव में इनकी पत्नी को कानपुर सीसामऊ का प्रत्याशी बनाया और यही कारण है कि सुर्खियों में इरफान सोलंकी रहे और ये सीट भी चर्चा में रही है। जिस तरीके से नसीम सोलंकी जो है वो प्रत्याशी हैं सीसामऊ में, लगातार वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कई खबरें ऐसी देखे गए और कई ऐसे वीडियो वायरल हुए जहां पर नसीम सोलंकी रोते हुए नजर आए और उन्होंने साफ तौर से अपने नेताओं से ये कहा कि अब जो है विधायक जी को छुड़वा दीजिए। तो एक ये माना जा रहा कि जिस तरीके से चुनाव नजदीक था और 20 तारीख को चुनाव मतदान होना है, उसके पहले ही इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। तो राहत भरी ये सास परिवार के लिए मानी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से उस महिला पर क्या गुजरी थी, जिस महिला ने आरोप लगाया था, अब उसकी क्या प्रतिक्रिया आती है ये भी देखने वाली बात होगी। इरफान सोलंकी के परिवार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि सख्त परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सरकार लाख प्रयास करती रही विधायक जी को फंसाने के लिए, लेकिन हाईकोर्ट पर पूरा भरोसा था, कोर्ट पर पूरा भरोसा था। कोर्ट ने जो है उनके परिवार को, उनके विधायक को जो है न्याय दिया है। अब देखना यह होगा कि कब तक वो बाहर निकल के आते हैं और इसके बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है। हालांकि इरफान सोलंकी के परिवार को एक राहत भरी सांस मिली और जिस तरीके से सीसामऊ का चुनाव हो रहा तो ये एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि सीसामऊ सीट किसके काबिज होती है, क्योंकि लगातार 2002 से ये सीट भाजपा के खाते में नहीं थी और इसके बाद इस बार जो है तमाम वो सारे मंत्री जो है सीनियर मंत्री उत्तर प्रदेश के सीसामऊ में जमे हुए और सीट पर नजरें बनी हुई है। और ये सीट पूरे उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं में जो चुनाव हो रहे हैं तो कानपुर की सीसामऊ सीट जो है वो चर्चित मानी जा रही है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से जमानत मंजूर हो गई है इसके बाद क्या जनता पर फर्क पड़ता है और क्या नहीं पड़ता, ये देखने वाली बात होगी। निशा, ठीक है राघविंद, सीधा आपके पास आते हुए देखिए इरफान सोलंकी की जो सजा है वो यूं ही बरकरार रहेगी, इसके बाद क्या क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं? जी, जिस प्रकार से जो है इन्होंने आशा किया था इरफान सोलंकी ने या उनके परिवार ने या उनके अधिवक्ता ने कि हो सकता है कि 2 साल से कम सजा हो, क्योंकि जो तथ्य कोर्ट के सामने रखे गए थे इरफान सोलंकी के अधिवक्ता द्वारा ये मौके पर नहीं थे, इनकी लोकेशन नहीं ट्रेस हुई थी, लोकेशन इनकी नहीं पाई गई थी। किंतु जो महिला जिसका घर जलाया गया था, जिस पर ये जो है बीता है, ये वारदात जो घटी थी, उसके भी वकील, क्योंकि सरकार की तरफ से भी उस महिला के पक्ष में सरकारी वकील भी खड़े थे या उसके जो निजी वकील थे वो भी खड़े थे। तो ये तथ्यों की जो लड़ाई हुई कोर्ट में, जो जिरा हुई, जो बहस हुई, जो आर्गूमेंट हुए, उसमें पाया गया ये दोषी पाए गए, क्योंकि 5 आरोपी दोषी पाए गए और इरफान सोलंकी जो इसमें मुख्य आरोपी थे वो भी दोषी पाए गए। इसलिए दोषी होने के कारण कानपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा इनको सुनाई थी। किंतु जो अपील दायर किया था इरफान सोलंकी और उनके अधिवक्ता ने कि हाई कोर्ट में जाएंगे, तथ्यों को फिर जो है रखेंगे, उनके समक्ष रखेंगे, तो हो सकता है जज का जो है मानवीकरण, मतलब जी एक प्रकार से उनका जो है मन वो हो जाए और सजा के खिलाफ जो 7 साल के उससे कम कर दें। किंतु ऐसा नहीं हुआ और जो है तथ्यों के आधार पर ही और सजा के आधार पर ही एमपी एमएलए कोर्ट की सजा को बरकरार रखा हाई कोर्ट ने और जमानत इनको दे दी, क्योंकि जमानत के तथ्य भी जो है हाई कोर्ट ने देखे कि इनको जमानत दी जा सकती है कुछ शर्तों पर, कि जो है ये क्योंकि अपराध इनका सिद्ध हो गया है, कोर्ट में सिद्ध हो गया है, तो कुछ शर्तों पर इनको जमानत दी गई है कि ये बाहर जा सकते हैं। चलिए ठीक है राघविन, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।